अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके स्क्रीन पे आपको अभी क्या दिख रहा है, आप बोलोगे चार्ट है और क्या, निफ्टी का, वो भी निफ्टी 50 का। मैं बोलूँगा बिल्कुल सही, ये बिल्कुल निफ्टी 50 का ही चार्ट है। पर जो लोग इसको इंटरप्रेट कर पा रहे हैं उनके लिए पूरी कहानी है। 2016 से लेकर 2023 में कब ये राइज किया, कब ये फॉल किया, ये पूरी की पूरी कहानी है। और कहानियाँ कैसे बनती हैं? कहानियाँ बनती हैं सेंटेंसेस से, सेंटेंसेस बनते हैं वर्ड से, वर्ड बनते हैं अल्फ़ाबेट से। उसी तरीके से इस पूरी कहानी को समझने के लिए आपको कैंडलस्टिक्स समझना होगा। कैंडलस्टिक्स अल्फ़ाबेट के तरीके से आप समझ सकते हैं, उनके बराबर के हैं। तो उस तरीके से कैंडलस्टिक बनाएंगे, कैंडलस्टिक्स पैटर्न से बनते हैं चार्ट पैटर्न, चार्ट पैटर्न से बनता है चार्ट। तो अगर आपको ये समझना है कि पूरी की पूरी ये चार्ट कैसे बनी, इसमें क्या, कैसे इसको हम पढ़ते हैं, कैसे इंटरप्रेट करते हैं, कैसे इसको अपने ट्रेडिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो आपको बेसिक कैंडलस्टिक समझना आना चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कैंडलस्टिक्स होता क्या है। ये है सिंपल कैंडलस्टिक। यहाँ दो कैंडलस्टिक है, ग्रीन एक रेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप ना अभी के लिए क्या करो ना, ये हाई, ये लो, ये क्लोज, ये ओपन, ये लो, इनको इग्नोर कर दो। क्योंकि जैसे जैसे हम आगे वीडियो में बढ़ेंगे आपको मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा विथ लाइव एग्जांपल्स। अब यहाँ पे ना कैंडलस्टिक्स के किस पार्ट को क्या बोलते हैं ये समझ रहे हैं। तो देखो ये है ना, ये वाला पार्ट, ये विक है, ये विक है। इसको हम अपर शैडो भी बोलते हैं। ये विक है, ये जो नीचे वाली है, इसको हम लोअर शैडो बोलते हैं। अब आप सोच रहे हो कि इसको विक क्यों बोलते हैं, ये विक आया कहाँ से? तो सिंपल आप समझो, जो कैंडल होता है उसके ऊपर जो धागा निकला होता है ना, जहाँ जो जलता है, उसको विक बोलते हैं। ये नाम वहीं से आया है। ये जो बॉडी है, ये उसकी वैक्स की जो बॉडी होती है ना, ये नाम वहाँ से आया है। ये है उसकी बॉडी, ये है विक या फिर लोअर शैडो, ये है अपर शैडो। अब आप सोच रहे होगे ये एक रेड है एक ग्रीन है, ऐसा क्यों? कब ये रेड बनती है, कब ये ग्रीन बनती है, ये क्या है? मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूँगा जैसे जैसे वीडियोस आगे बढ़ रही हैं। मैं आपको ये एक्सप्लेन करूँगा। अभी के लिए सिर्फ इतना नाम जान लो कि इसको क्या बोलते हैं। ये विक है अपर शैडो, ये बॉडी, ये लोअर शैडो, काम ख़त्म। अब अब ये समझते हैं कि ये आखिर कैंडलस्टिक्स बनते कैसे हैं, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। हम कैसे डिसाइड करते हैं कि बॉडी कौन सी होगी, विक कैसे बनेगा, इसको इंटरप्रेट कैसे करते हैं। तो ये देखिए, अभी के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ मार्केट यहाँ पर कहीं ओपन हुई, ठीक है, मार्केट यहाँ ओपन होती है कितने पे? 100 रुपीज़ पे मार्केट ओपन होती है। मार्केट नीचे आई, लगभग मार्केट 80 रुपीज़ तक नीचे आती है, ठीक है। अचानक से मार्केट ऊपर बढ़ती है। यहाँ पे जब बायर्स घुसते हैं, यहाँ पे सेलर्स दिखे, उन्होंने मार्केट को सेल किया तो मार्केट नीचे आ गई। जब बायर्स आए यहाँ पे, मार्केट को उन्होंने ऊपर ले गया, ऊपर ले गया, ऊपर ले गया, ऊपर ले गया, ऊपर ले गया। मार्केट को यहाँ पर करीब 150 तक ले गए। 100 पे ओपन हुई, 80 तक नीचे गई और 80 से 150 ऊपर गई, 150 के लेवल तक। फिर वहाँ से कुछ लोगों को ना सेलिंग किया, वहाँ से बेचा। जब सेलिंग अधिक होती है तो मार्केट गिरती है। जब बाइंग अधिक होती है, यानी जब बायर्स सेलर से अधिक होते हैं, तो मार्केट चढ़ती है, ठीक है। ये बेसिक फंडा है। यहाँ पे मार्केट क्लोज हुई कितने पे? 120 पे। यानी 100 पे ओपन हुई, 80 पे नीचे आई, मैक्सिमम मार्केट 150 पे गई और क्लोज हुई कितने पे? 120 पे। तो इसका कैंडलस्टिक्स बनेगा कैसा? इसका कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन लगभग इस तरीके से होगा। अब पहली बात, मार्केट एक ओपन हुई एक लोअर लेवल पे और क्लोज हो रही है हाई लेवल पे, मतलब कि इसमें 20 पॉइंट का गेन है। 20 पॉइंट ऊपर क्लोज हुई, इसलिए कैंडलस्टिक का कलर जो है वो ग्रीन है। अगर ये निगेटिव होती, सपोज मार्केट ओपन होती कितने पे? 100 पे ही, मार्केट ऊपर जाती 150 पे, मार्केट नीचे आती और यहाँ क्लोज होती करीब 80 पे, तो मार्केट क्या बनती? मार्केट का कैंडल कुछ ऐसा बनता और ये रेड कलर का बनता। क्यों? क्योंकि मार्केट ओपन हुई थी 100 पे, क्लोज हुई 80 पे, ये निगेटिव है इसीलिए, ठीक है। चलिए अभी हम इसको और समझते हैं।
यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट 100 पे ओपन हुई, मार्केट यहाँ पे 100 पे ओपन हुई, ठीक है। मार्केट वहाँ से नीचे आई, मार्केट वहाँ से नीचे आई कितने पे, 80 पे, और फिर मार्केट क्या ऊपर चली गई। अब क्या हुआ, आप देखो ये विक कैसे बना, ये विक जहाँ से मार्केट ओपन हुए थे उसके जब नीचे एक्सट्रीम पे आई, लो एक्सट्रीम पे आई, तो ये विक बना। फिर यहाँ ऊपर गई 150 पे, मार्केट फिर क्या हुई, क्लोज हुई यहाँ पे 120 पे। अब समझ में आ रहा है आपको, यहाँ पे गेन है कितने, 20 पॉइंट्स का। इस कारण से ये ग्रीन बनी है, ग्रीन और रेड। अब समझ में आ गया आपको। अब इसी से एक कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा, OHLC, जो मैंने आपको कहा था कि अभी आप उसको स्किप कर दो पिछले वाले स्लाइड पे। OHLC होती क्या है, कुछ नहीं है। OHLC ओपन, हाई, लो एंड क्लोज, इसका शॉर्ट फॉर्म है और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे आपको दो कैंडलस्टिक्स दिख रहे होंगे, एक ग्रीन एक रेड। जो ग्रीन वाला होता है ना वो बुलिश कैंडलस्टिक्स होता है। इसका मतलब कि मार्केट जहाँ पे ओपन हुई थी उसके ऊपर क्लोज हुई है। रेड वाले में क्या होता है, मार्केट जहाँ से ओपन होती है उसके नीचे क्लोज होती है। इसी कारण से आप देख रहे होगे यहाँ पे क्लोज यहाँ पर है और ओपन यहाँ पर है। पर रेड वाले में क्या है कि ओपन यहाँ पर है और क्लोज यहाँ पर है, ठीक है। अब मार्केट सपोज वही हाल है, मार्केट यहाँ पे 100 रुपीज़, मार्केट 100 रुपीज़ पे ओपन हुई, 150 का हाई लगाई, 120 पे क्लोज हुई और लो क्या आ गई थी मार्केट का उस समय लो 80 था। अब वही चीज़ समझते हैं हम इसमें कि जब नेगेटिव बनता है तो क्या होता है। ये OHLC है ना, ये आपको जब आप देखते हो कंटिन्यूअस चार्ट पे आपको ये बताता है कि अभी स्ट्रेंथ किस में है, अभी कौन पावरफुल है, बायर या सेलर। तो अगर आपको वो समझना है, हर कैंडलस्टिक की एक साइकोलॉजी होती है, अगर आपको वो समझना है तो मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा, उसमें मैं काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि वो छोटा टॉपिक नहीं है। ये विक की लेंथ जो होती है वो बड़ी है कि छोटी है, उसको कैसे इंटरप्रेट करते हैं। बॉडी की लेंथ जब छोटी होती है, बॉडी बड़ी नहीं बॉडी छोटी बनती है, तो कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये आगे वीडियोस में मैं एक्सप्लेन करूंगा। आज का ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ बेसिक के लिए है, जिनको ABC भी नहीं पता हो कैंडलस्टिक का, उनके लिए कैंडलस्टिक्स काला अक्षर भैंस बराबर हो, ठीक है। तो ये है यहाँ पे मार्केट ओपन हुई कितने पे, यहीं पे फिर ओपन 100 पे होती है। मार्केट एक हाई लगाती है, कितने पे जाती है, 120 पे। मार्केट अब क्या हुआ, मार्केट 100 पे ओपन हुई, 120 पे हाई पे गई, मार्केट लो लगाई कितने की, मार्केट लो लगा रही है करीब मैं मानता हूँ करीब 70 की, और मार्केट क्लोज होती है 80 पे। यानी मार्केट 70 पे आई, 70 से बढ़ के 80 पे क्लोज होती है। यानी मार्केट जहाँ से ओपन हुई थी उसके नीचे क्लोज हो रही है ना, इसलिए इसका कलर रेड है। इससे ज़्यादा OHLC को समझने के लिए ये सिर्फ कई बार ना कई ट्रेनर्स फैंसी वर्ड्स यूज़ करते हैं, पर ये बस यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं है OHLC, ठीक है। आपको ओपन हाई लो क्लोज का इम्पोर्टेंस मालूम चल गया, फाइन। अब आगे बढ़ते हैं अब हम देखते हैं ना, समझते हैं इसको कि एग्जाम्पल्स, लाइफ मार्केट में एग्जाम्पल्स के थ्रू इन कॉन्सेप्ट को, अभी जो आपको विक समझाया वो, और ये OHLC क्या है, कैंडलस्टिक्स बनते कैसे हैं, ये हम लाइफ मार्केट के एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला, आपको जो अभी स्क्रीन पे चार्ट दिख रहा है, ये चार्ट है आपको 7 जुलाई का, ठीक है, 7 जुलाई। ये है पूरे एक दिन का चार्ट, ये यहाँ से लेकर पूरा ये 1 डे का पीरियड है, मार्केट कैसे बिहेव की उस पूरे दिन, और उसके करस्पॉन्डिंग, उस पूरे एक दिन के करस्पॉन्डिंग जो कैंडलस्टिक बना है, जो उस मूवमेंट को कैप्चर करके कैंडलस्टिक बना 1 डे के टाइम फ्रेम पे, 1 डे के टाइम फ्रेम पे, वो ये है, ये वाला, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कैंडलस्टिक्स बना कैसे, अब आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। मार्केट यहाँ ओपन हुई, ठीक है, मार्केट पहले ऊपर गई, तो ये मार्केट बन लगाई एक हाई, ये हाईएस्ट पॉइंट था, ये हाई। फिर मार्केट आई नीचे, दम 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 धड़ाम से नीचे इसने लगाया लो,
फिर थोड़ा मार्केट ऊपर उठी और यहाँ पे हो गई क्लोज। अब इसको कैंडलस्टिक्स कैसा बनेगा? सबसे पहली बात, कैंडलस्टिक्स रेड बनेगा। क्यों? मार्केट जहाँ ओपन हुई है उसके नीचे क्लोज हुई है, इसका ओपनिंग प्राइस इसके क्लोजिंग प्राइस से ज़्यादा था, इसीलिए मार्केट ने देखो यहाँ रेड बनाया। मार्केट क्या हुई? यहाँ पर ओपन हुई, मार्केट ऊपर गई पहले, फिर एक हाई लगाई, फिर मार्केट जैसे यहाँ नीचे आई, मार्केट नीचे आई, यहाँ पे इसने लो लगाया और यहाँ पे क्लोज हो गई। ठीक है, अब आप ये देखो, इस पूरे दिन को मूवमेंट को एक कैंडलस्टिक ने समराइज कर दिया। जैसे गीता का सार होता है ना, पूरा ज्ञान सिर्फ और सिर्फ 4 लाइनों में, वही चीज़ है यहाँ पे। पूरा का पूरा एक दिन के मूवमेंट को एक कैंडलस्टिक ने रिप्रेजेंट किया, जो आपको देखने में आसानी है, आप समझ सकते हो, और अगर इंटरप्रिटेशन आता है तो आप काफ़ी इजीली इसको ट्रेड कर सकते हो विथ गुड एक्यूरेसी। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सेम एग्जाम्पल है, सेम कैंडलस्टिक है, सेम दिन है, पर यहाँ पर मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ, मैं एक चीज़ और समझाना चाहता हूँ। जो कैंडलस्टिक होते हैं ना, वो हर टाइम फ्रेम में बन सकते हैं। 1 मिनट पे, 5 मिनट पे, 15 मिनट्स पे, 10, 30 मिनट्स पे, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ, इन सब पे बन सकता है कैंडलस्टिक। अभी जो आपको दिख रहा है ये है 7 जुलाई का कैंडलस्टिक, जो अभी इसके लाइन चार्ट हमने देखा था। ये जो है ये है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। अब ये 5 मिनट्स टाइम फ्रेम क्या है? एक कैंडल स्टिक्स ना 5 मिनट के मूवमेंट को दिखाता है, एक कैंडल स्टिक्स 5 मिनट के मूवमेंट को दिखाता है, ये कैंडल स्टिक्स 5 मिनट के मूवमेंट को दिखाता है मार्केट को। यहाँ पर ना 5 मिनट्स के ये कैंडल स्टिक्स हैं। जब ये कंबाइन करते हैं, जब इनको जोड़ा जाता है, जब उस पूरे मूवमेंट को इंटरप्रेट किया जाता है, तो फिर ये कैंडल स्टिक्स बन के आता है। देखिए, मार्केट यहाँ ओपन हुई, ये हाई लगा, मार्केट यहाँ ओपन हुई, यहाँ पे ये हाई लगा, मार्केट फिर वहाँ से एक लो लगाई और यहाँ क्लोज हो गई। मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया और क्लोज हो गया। आपको मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ट्रेडिंग में आपको लाइन चार्ट देखना नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ कैंडलस्टिक्स चार्ट ही देखने हैं। ठीक है, तो आपको इंटरप्रेट करना आना चाहिए। चलिए अब आगे नेक्स्ट एग्जांपल पे देखते हैं क्या है। अब ये जो मूवमेंट है, यहाँ पर सबसे पहले आपको देख के ये लगना चाहिए कि क्या मार्केट बढ़ रही है घट रही है। तो यहाँ पे मार्केट ना बढ़ रही है। ठीक है, मार्केट क्या हुई, यहाँ पे हो गई ओपन, वो पहले नीचे आई एक ड्रॉप के साथ, तो हो गई लो, इसने बनाया लो अपना, फिर यहाँ से ये गई मार्केट ऊपर, इसने बनाया हाई, और फिर वहाँ पे क्लोज होके ये हो गया क्लोज। यहाँ पे वही हुआ है, मार्केट यहाँ से हो गई ओपन, मार्केट यहाँ पे आ गई लो उसने बनाया, अब मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे उसने बना दिया हाई और ये हो गया लो। और मार्केट चूँकि ओपन हुई उसके ऊपर क्लोज हुई, ऊपर वाले लेवल पे। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस जो है वो ओपनिंग प्राइस से ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर जो ये कैंडल बना है ये है बना है ग्रीन। ठीक है, विथ गुड बॉडी। अब आपको समझ आता है विक कैसे बनता है, ये विक कैसे बनता है, ये एक्सेस प्राइस है, ये उस मूवमेंट का ओपन और क्लोज जो हुई सब, वो उस जो एक्स्ट्रा प्राइस हुई, जो उसने एक्सट्रीम लगाया, वो ये विक बनाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। अब ये एग्जांपल में ना आपको एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है, ये है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, कि 30 मिनट्स में मूवमेंट कैसे होता है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि लोगों को लगता है सिर्फ 1 डे पे काम करता है, नहीं, 30 मिनट्स पे भी काम करता है, 5 मिनट पे भी काम करता है। तो 30 मिनट्स का मूवमेंट को ये इंटरप्रेट कर रहा है। जो ये है, ये आपको देखोगे तो 9:45 से 10:15 का मूवमेंट है दिन का, मतलब आधे घंटे का मूवमेंट है, उसको इसने बस एक कैंडल स्टिक्स में समराइज कर दिया है। यहाँ पर मार्केट ओपन हुई, सेलर आ गए, उन्होंने खूब सेल किया, खूब सेल, बहुत बेचा, बेच बेच के उसने लो लगाया। फिर यहाँ से मार्केट ऊपर गई क्योंकि यहाँ बायर आ गए, उन्होंने बाइंग की, बाई कर पैसे बढ़ा दिया। सिंपल डिमांड एंड सप्लाई, नथिंग एल्स। उन्होंने हाई लगाया, फिर मार्केट आई यहाँ पे, उन्होंने लगाया लो, एक लो, और यहाँ पे लगा दिया क्लोज। अब ये देखो कि यहाँ पे जो ये है ना, ये इसके नीचे है, तो ये लोग हम मान के चलेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट यहाँ पर
ओपन हुई, यहाँ पे पहले लो लगा, फिर ये हाई लगा और फिर क्लोज हो गया यहाँ पे। अब क्या है, आप ध्यान से देखोगे तो ओपनिंग प्राइस में और क्लोजिंग प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इस कारण से देखो इसकी बॉडी कितनी छोटी है। अब इसको भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है। यहाँ पे मैं आपको एक हिंट देता हूँ, ज़्यादा भी डीप नहीं जाऊँगा। यहाँ पे बायर्स तो थे, पर सेलर्स ने अपना दमखम दिखाया है और वो सेल करके मार्केट को अपने ओपनिंग प्राइस के पास लाके खड़ा कर दिया। यानी यहाँ पे सेलर मजबूत थे, उन्होंने डोमिनेट किया, बायर्स को ऊपर से ढकेल के नीचे ले आए। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये लॉन्ग वीक बना है। लॉन्ग वीक इंटरप्रेट करता है अगर ऊपर की साइड हो कि सेलर ज़्यादा है। देखो अगले दिन अगले ही मोमेंट में मार्केट में गिरावट आ गई। अगर आप इंटरप्रेट कर पाते तो आप आराम से यहाँ सेल करते और नीचे जाके बाई कर लेते, आपका पैसा बन जाता। चलो ये आगे और सीखेंगे, जैसे जैसे वीडियोस आएगी उसके बाद हम सीखेंगे। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, इस वाले एग्जाम्पल में क्या है कि मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, ये हल्का सा छोटा सा हाई लगाया, उसके बाद नीचे आई, ये लो लगा, ये यहाँ पे मार्केट क्लोज। अब यहाँ पे क्या होता है, मार्केट यहाँ ओपन, छोटा सा हाई, लंबा सा फॉल हुआ मार्केट में, लंबा सा फॉल हुआ मार्केट में, यहाँ से लंबा फॉल हुआ, उसने लगाया लो, मार्केट यहाँ गई, यहाँ क्लोज। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है कि मार्केट यहाँ से ओपन हुई थी और क्लोज यहाँ पे हुई है। मार्केट ओपन प्राइस जो है वो क्लोजिंग प्राइस से अधिक है, बोलने मतलब मार्केट जहाँ खुली थी उसके नीचे बंद हुई है। मार्केट जहाँ खुली थी उसके नीचे बंद हुई है। रेड कलर का बनेगा कैंडल, देखो रेड बना है यहाँ पे। उसके बाद मार्केट में ये लॉन्ग वीक बना। यानी क्या हुआ, मार्केट में अगर आपको इंटरप्रेट करना आता तो यहाँ पे क्या है कि सेलर ने कोशिश की कि हम सेल करेंगे, बेच बेच के उसको नीचे लाया, बेच बेच के मार्केट को नीचे लाया, पर यहाँ पे बायर एक्टिव हो गए। उनको लगा कि अरे ये तो बहुत गिर रहा है, मैं तो उठाऊंगा इसको। वो ऐसा बुल धक्का मारा कि मार्केट यहाँ ऊपर चली गई। अब ये जो एक्सेस प्राइस है, जहाँ पे ये नीचे में ये लंबी सी विक बनी है, ये दिखाती है कि मार्केट को नीचे नहीं आने दिया गया और ऊपर ढकेल दिया गया क्लोजिंग से पहले। ये दिखाती है यहाँ पे अब बुल्स घुस गए हैं। आप देखो उसके बाद कितनी अच्छी एक ग्रीन कैंडल बनी है। अगर आप सपोज इंटरप्रेट कर पाते तो यहाँ पे कहीं बाई करते और यहाँ पे कहीं सेल कर देते, आपका पैसा बनता। कई बार ना काफ़ी इजी है कैंडल्स को समझना। आप सोचो, इसको देख के आप बहुत कुछ इंटरप्रेट नहीं कर पाओगे, बस आप इसको देख के ओपन हाई लो क्लोज को इंटरप्रेट कर पाओगे, मूवमेंट किधर का है वो देख पाओगे, कौन स्ट्रेंथ में है वो देख पाओगे। तो कैंडलस्टिक्स काफ़ी बेसिक है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आगे नेक्स्ट एग्जांपल, ये सेम एग्जांपल है जो कि पहले वाला था, पर ये कैंडलस्टिक का ही है, लाइन चार्ट इसमें नहीं है। पिछले वाले में लाइन चार्ट था, यहाँ पे ये मैंने इंक्लूड किया है ये समझाने के लिए कि एकदम माइन्यूट टाइम फ्रेम को ऐड कर करके भी कैंडलस्टिक्स बनता है। ये जो कैंडलस्टिक है ना, ये 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे है। ये जो है ये है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। ये जो एक कैंडलस्टिक्स है वो 30 मिनट के मूवमेंट को दिखाता है, पर यहाँ जो एक एक ये सब सिंगल सिंगल कैंडलस्टिक्स है ना, वो 1 मिनट के टाइम फ्रेम को दिखा रहा है, 1 मिनट के मूवमेंट को दिखा रहा है। 1 मिनट के मूवमेंट में क्या हो रहा है कि मार्केट पहले यहाँ ओपन होती है, ये हाई लगता है, ये लो लगता है, और फिर यहाँ मार्केट क्लोज होती है। मार्केट यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ हाई लगा, यहाँ लो लगा, और यहाँ पे मार्केट क्लोज हो गई। ठीक है, और ये आप कैंडलस्टिक्स आप जोड़ोगे ना तो यहाँ पे 30 कैंडलस्टिक्स हैं, कितने के, 1 मिनट के। ये सारे कंबाइन करके इस एक कैंडलस्टिक को बनाते हैं। तो आपको कॉन्सेप्ट ये रखना है कि दो कैंडलस्टिक्स मिलके कैसा बनेंगे। खैर इसके ऊपर भी मैं आगे वीडियो लूँगा कि कैसे आप इसको अपने माइंड में जोड़ सकते हैं, कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग के लिए। यहाँ पे मैं यही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक कई, और आपको यही देखना है, कई सिंगल कैंडलस्टिक्स मिलके एक बड़ा कैंडलस्टिक बनाते हैं, और अलग अलग टाइम फ्रेम पे बन सकता है। कैंडलस्टिक्स 1 आवर का, 1 मंथ का, 1 डे का, 1 वीक का, किसी का भी हो सकता है। आप जिस तरह से ट्रेड करते हैं उस टाइम फ्रेम को ही यूज़ करना है। आगे मैं वो भी एक्सप्लेन करूँगा। खैर ये थी बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स। अगर आपको लगता है कि आपने कुछ सीखा है और कुछ ऐड हुआ है आपके ट्रेडिंग के हेल्प के लिए, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब,
क्योंकि कई वीडियोस आएंगे जहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा उन 17 कैंडलस्टिक्स जो आप यूज़ कर सकते हैं एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। कई और कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी कैसी होती है, कैंडलस्टिक्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, इंटरप्रेट कैसे कर सकते हैं, चार्ट पैटर्न्स को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर नाउ।